एबीपी लाइव में हम बात कर रहे हैं शहीद मुनींद्र नाथ राय की। 26 जनवरी को शौर्य के लिए सम्मानित करने की घोषणा की सरकार ने और 27 जनवरी को उसी हिम्मत के साथ शहीद हुए कर्नल मुनींद्र नाथ राय। राष्ट्रीय राइफल्स के कर्नल मुनींद्र नाथ राय को उनके बेमिसाल नेतृत्व के लिए युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाता है। बटालियन ने उनकी अगुवाई में हिजबुल मुजाहिदीन के 4 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया, 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनके 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। कर्नल मुनींद्र नाथ राय की अगुवाई में आतंकवाद से जूझ रहे त्राल में सेना का दबदबा कायम हो गया है और श्री अमरनाथ यात्रा का रास्ता अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति भवन ने कर्नल मुनींद्र नाथ राय को उनकी असाधारण वीरता की ये कहानी सुनाते हुए उन्हें युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया था। लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद 27 जनवरी को कश्मीर के उसी इलाके में जिस शहीद का ये सम्मान किया जा रहा है वो भी कर्नल मुनींद्र नाथ राय ही हैं। मेडल की खबर और बेखबर आई मौत के बीच मुनींद्र नाथ राय को सिर्फ 24 घंटे मिले थे और इन 24 घंटों में मुनींद्र ने लिख दी अपनी बहादुरी की एक और दास्तान। He was a very brave officer and he had been awarded Youth Seva Medal on 26th of January. And it is an example of leadership that moment he got information that there are 2 terrorists in that area, he immediately with his QRT and some other people himself led the party, went and cordoned the area. I must say it was a very, very brave act, and it also indicates that our army officers lead men from the front. श्रीनगर से महज 36 किलोमीटर दूर त्राल इलाके में कर्नल मुनींद्र 2 साल से तैनात थे। उन्हें खबर मिली कि यहाँ के हंडूरा गांव के एक घर पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। खून खौल उठा। राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात कर्नल मुनींद्र ने 9 जवानों की टीम बनाई। इनमें राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के जवान थे। ये टीम त्राल पहुंची और हंडूरा गांव में आतंकियों ने जिस घर को ठिकाना बनाया था उसे घेर लिया। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकवादियों ने चाल चली। हंडूरा के इस घर से एक बुजुर्ग शख्स जो कि एक आतंकी का पिता था बाहर आया। उसने कर्नल मुनींद्र से कहा कि वो गोलियां न चलाएं क्योंकि दोनों आतंकी खुद को सेना के हवाले करने को तैयार हैं। चंद पलों बाद आतंकी आबिद खान का एक भाई भी बाहर आ गया और उसने भी यही कहा। Soon after the cordon was established, the commanding officer was in charge right in front when he was approached by the father of one of the slain terrorists that his son would like to surrender. He asked him to go ahead and get him to surrender. आतंकवादी चारों ओर से घिरे हुए थे और उन्होंने धोखे का सहारा लिया। आतंकी आबिद खान के पिता और भाई कर्नल मुनींद्र से बात कर ही रहे थे कि अंदर से दोनों आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए बाहर आ गए। आत्मसमर्पण की बात झूठी थी। Under these circumstances, both the terrorists rushed out of the house that they were in and fired rampantly. मुनींद्र नाथ राय ने मौका नहीं गंवाया। दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगी और चंद पलों में आतंकी आबिद खान और सिराज खान मारे गए। मुनींद्र ने यह सावधानी भी बरती कि आसपास मौजूद आतंकी के पिता और भाई को गोली न लगे, लेकिन खुद उनका सीना आतंकियों की गोली से नहीं बच पाया। It is to the credit of the very quick response of Colonel M.N. Rai, very quick thinking, that he retaliated immediately and in a very brief and intense firefight, the 2 terrorists
were eliminated. If it were not for his quick response, quite clearly, there could have been casualties on the civilians who were in that vicinity along with his brother and others, and also there could have been more casualties. ये अटैक नहीं है, ये तो एनकाउंटर है। इसके तो इनिशिएटिव हमारी सेनाओं ने लिया था। जब खबर मिली कि उनका एक मिलिटेंट लीडर अपने कुछ लोगों से मिलने आए हैं एक और साथी के साथ, तो अटैक तो हमने किया था। तो इसको ये कहना कि भाई ओबामा के जाते ही टेररिस्ट अटैक हो गया, वो शायद सही नहीं है। ये अटैक नहीं था। 42 राष्ट्रीय राइफल्स के मुनींद्रनाथ राय के साथ साथ उनकी टीम में शामिल सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल संजीव सिंह भी शहीद हो गए, लेकिन अपनी जान देने से पहले उन्होंने 2 आतंकियों का सफाया कर दिया। जांबाजी की कहानी का एक और पहलू भी है। ये हैं नागेंद्र प्रसाद राय, जो कि मुनींद्र के पिता हैं, और ये हैं शहीद मुनींद्र की मां शिव दुलारी राय। देश की सुरक्षा के लिए खून की होली खेलने वाले बेटे ने इन्हें महज 24 घंटे पहले मेडल जीतने की खुशखबरी दी होगी, और 24 घंटे बाद मातम में डुबो देने वाली खबर आई है। कौन पहुंचेगा ये आंसू? देखिए, कल झंडा उत्तोलन करने के लिए खड़ा हुआ, आज खुश हो गया। हम जिसके लिए खुश हुए उसने भी हमें रुला। कर्नल मुनींद्र उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। उनके पिता गाजीपुर की चांदनगर कॉलोनी में रिटायर्ड जिंदगी जी रहे हैं। वो इससे पहले दार्जिलिंग में प्रिंसिपल थे। कर्नल मुनींद्र का जन्म भी गाजीपुर के डेढ़गांवा गांव में हुआ था। शहीद मुनींद्रनाथ राय 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल से इंटर तक दार्जिलिंग में हुई, क्योंकि उनके पिता दार्जिलिंग में ही हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य थे। उसके बाद इंटर के बाद इलाहाबाद में तैयारी करते हुए इनके बड़े भाई धीरेन्द्रनाथ राय सेना में चले गए। अपने बड़े भाई से प्रेरित होकर दोनों भाई भी सेना में सेवा करने के लिए भर्ती हो गए, जिनमें शहीद मुनींद्रनाथ राय के बड़े भाई धीरेन्द्रनाथ राय कोलकाता में कर्नल सीओ, तो इनके दूसरे भाई यतेंद्रनाथ राय सीआरपीएफ मिजोरम में डीआईजी के पद पर है। बड़ी वाली को अलका नाम है, छोटी वाली को रिचा है, और वो बाबू का आदित्य नाम है। गाजीपुर में भी कर्नल मुनींद्र की शहादत की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। इस दुखद घटना का हम लोग अब कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो तो कल तो खुशी थी, लेकिन आज जो हुआ हम लोग सब गम में डूबे हुए हैं। ये कार्रवाई तो दिल्ली में परिवार के और मेंबर हैं। डेड बॉडी अभी जम्मू से चली है, और जम्मू से आने के बाद दिल्ली में उसका पोस्टमार्टम होने का खबर है। उसके बाद डेड बॉडी हो सकता है कि वहीं पर शहीद स्थल पर ही आर्मी के बड़े अधिकारियों के द्वारा बताया गया है। चूंकि इनके बड़े भाई कलकत्ता से जो कर्नल है वो पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी हो सकता है कि दिल्ली में ही अंत्येष्टि कर दी जाए। कर्नल मुनींद्र ने सेना में नौकरी की शुरुआत गोरखा राइफल से की थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2 साल पहले डेपुटेशन पर उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स में भेज दिया गया। मकसद था जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रहे पुलवामा में आतंकवादियों का सफाया, और पुलवामा के त्राल में ही आतंकियों से जूझते हुए कर्नल राय शहीद हो गए। दुख और गर्व के बीच मुनींद्र का आखिरी संदेश भी आया है। मुनींद्र ने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर 48 दिन पहले एक संदेश भेजा था। जिंदगी में अपनी भूमिका इस जुनून के साथ जियो कि पर्दा भी गिर जाए तब भी तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं दुश्मन को मार दूं, और मुझे इसका अफसोस नहीं होता। मुझे अफसोस तब होता है जब मैं सैनिकों, दोस्तों और निर्दोष लोगों को बचा नहीं पाता। सेना में जाने के बाद काफ़ी जो है सेना और देश के बारे में हमसे बातें हुआ करती थी। ये उसका ट्विटर पर लास्ट जो ट्वीट उसने किया था 11 दिसंबर को, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। कर्नल मुनींद्र का यह जज्बा त्राल में उनकी पोस्टिंग के दौरान भी महसूस किया गया था। उन्हें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तिरंगे से कितना प्यार था, ये खुद सेना के अधिकारी बताते हैं। People in Tral knew him well for his several initiatives. He came up with this ingenious idea of taking a group of apple growers from Tral to Shimla to understand how
apple growers in Shimla derive more value out of their money. This tour was held sometime in the month of October. जिस बारूद ने मुनींद्र की जिंदगी खत्म कर दी, वो उस बारूद को आखिरी हथियार नहीं मानते थे। वो त्राल में युवाओं को नई जिंदगी का सपना भी दिखा रहे थे। He did a number of initiatives for positive engagement of the youth, like organizing cricket, organizing football tournaments, and even as recently as 17 January, they had a major cricket match in Tral, which was being organized under his sponsorship. मुनींद्र की नजर में सिर्फ दुश्मन नहीं हुआ करते थे, वो आम भारतीय भी थे जिनके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। During the floods, I recall, there were two ladies when the Anantnag district hospital was down. Two ladies, one on the verge of delivery. He got them evacuated by helicopter to the base hospital here, and the lady delivered here safely with a child. लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक आतंक की भेंट चढ़ती रहेंगी हमारी जिंदगियां, हमारे जांबाजों की जिंदगियां। आपको क्या लग रहा है, इस आतंकवाद के खिलाफ क्या होना चाहिए? इसको बिल्कुल जड़ से नष्ट करना चाहिए। ये हमारे देश को ले डूबेगा। ये हमारे सभी मिनिस्टर और सभी जो लोग हैं अच्छे, उनको सबको ये या तो नष्ट करेगा या बुरा बना देगा। आतंक के खिलाफ मजबूत लड़ाई की मिसाल है मुनींद्र। एबीपी न्यूज भी उन्हें सलाम करता है।